वेलकम एवरीवन। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे नेटवर्क सिक्योरिटी के कॉन्सेप्ट को। ये हमारा तीसरा पार्ट है वीडियो का। पहले दो पार्ट्स आप हमारे चैनल पे जाके देख सकते हैं। तो बिना टाइम वेस्ट किए हम अपना जो है नेटवर्क सिक्योरिटी के कॉन्सेप्ट को शुरू करते हैं और इंटरव्यू क्वेश्चन आंसर्स को डिस्कस करते हैं। सबसे पहला सवाल जो आपसे पूछा जा सकता है वो है व्हाट इज़ फायरवॉल एंड व्हाट टाइप्स ऑफ एग्जिस्ट। लाइक इसकी फायरवॉल क्या है और इसकी कौन सी टाइप्स एग्जिस्ट करती हैं। तो आपने ये बात जहन में रखनी है कि जो फायरवॉल है वो मॉनिटर और कंट्रोल करता है आपकी नेटवर्क ट्रैफिक को बेस्ड ऑन योर सिक्योरिटी रूल्स। मतलब जो भी आप सिक्योरिटी रूल्स डिफाइन करेंगे उसकी बेस पे जो फायरवॉल है वो उसको मॉनिटर करेगा और कंट्रोल करेगा। ये बेसिकली एक एक्ट करता है एज अ ब्रिज बिटवीन ट्रस्टेड और अनट्रस्टेड नेटवर्क्स के दरमियान। अब इससे क्या मुराद है, बेसिकली अगर कोई अनट्रस्टेड नेटवर्क है वो आपके नेटवर्क को एक्सेस करना चाह रहा है और उसको हार्म करना चाह रहा है, तो ये फायरवॉल उससे आपको प्रोटेक्ट करेगा और आपके सिस्टम को बचाएगा और ओनली ट्रस्टेड नेटवर्क्स को अलाउ करेगा कि वो आपके सिस्टम में एक्सेस कर सकें। इसी तरह इसकी कुछ टाइप्स होती हैं जैसे पैकेट फ़िल्टरिंग, स्टेटफुल इंस्पेक्शन। पैकेट फ़िल्टरिंग ये होती है वो पैकेट्स को फ़िल्टर करेगा, वो देखेगा कि भाई कौन से पैकेट्स आपको आगे भेजने चाहिए या कौन से ड्रॉप करने चाहिए। इसकी एप्लीकेशन लेयर होती है फ़ायरवॉल की जिसको हम लेयर 7 कहते हैं। नेक्स्ट जनरेशन फ़ायरवॉल भी होते हैं और डीप पैकेट इंस्पेक्शन भी करता है ये। इसके कुछ पॉइंट्स हैं जैसे पैकेट फ़िल्टर, ACL बेस्ड रूल, स्टेटफुल, ट्रैक्स, TCP सेशन स्टेट्स, एप्लीकेशन इंस्पेक्ट्स, ऐप लेयर प्रोटोकॉल, IP, SSL इंस्पेक्शन, ऐप कंट्रोल। तो इंटरव्यूअर आपसे ये पूछ सकता है कि उसके की पॉइंट्स और फायरवॉल क्या है। तो फायरवॉल बेसिकली क्या करता है, एक ट्रैफिक रूल डिफाइन करता है और आपके नेटवर्क को जो है ट्रस्टेड और अनट्रस्टेड नेटवर्क से जो है वो बचाता है। इसी तरह उसके की पॉइंट्स क्या हैं, बेसिक ACL बेस्ड रूल है, TCP सेशन स्टेट्स, एप्लीकेशन और आपकी जो है नेक्स्ट जनरेशन फायरवॉल। अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल है व्हाट इज़ VPN एंड हाउ डज़ इट वर्क। VPN क्या होता है और ये किस तरह से वर्क करता है। आपने सबसे पहले तो ये बात ज़हन में रखनी है कि जो VPN है आपका वो वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क है और ये क्रिएट करता है एक इनक्रप्टेड टनल को ओवर अ पब्लिक नेटवर्क। ठीक है, बेसिकली हम वर्चुअली तौर पे एक प्राइवेट नेटवर्क बनाते हैं और उसके बाद ये अलाउ करता है सिक्योर कम्युनिकेशन को प्राइवेट नेटवर्क में। मतलब एक प्राइवेट नेटवर्क में आपकी सिक्योर कम्युनिकेशन को अलाउ करता है कि कोई भी पब्लिकली जो है वो उसको एक्सेस ना कर सके। इसी तरह जो ये यूज़ है एक टनलिंग प्रोसेस का प्रोसेस यूज़ करता है जिसमें IPsec, ओपन VPN, वायर गार्ड और इंक्रिप्शन वगैरह जो होते हैं प्रोटेक्ट करते हैं आपके डाटा की कॉन्फिडेंशियलिटी को एंड मास्क द यूज़र्स IP एड्रेस। इसकी कुछ की पॉइंट्स हैं जैसे यूज़ फॉर साइट टू साइट VPN, ओके, SSL TLS VPN, ब्राउज बेस्ड एक्सेस, ठीक है, मॉडर्न लाइट वेट प्रोटोकॉल, स्प्लिट टनलिंग, रूट ओनली सम ट्रैफिक। ये मज़ीद इन ये चारों पॉइंट्स को मैं आगे जाके एक्सप्लेन करूँगा, लेकिन अभी के लिए आपने याद रखना है कि जो VPN होता है वो आपका एक वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क होता है, एक टनल क्रिएट करता है ताकि आप जो सिक्योरली जो है वो कम्युनिकेशन कर सकें ओवर द प्राइवेट नेटवर्क, ओके, ताकि कोई भी पब्लिकली आपकी जो डाटा को एक्सेस ना कर सके। इसी तरह ये टनलिंग प्रोसेस में आपका IPsec, ओपन VPN और वायर गार्ड वगैरह आ जाता है। इससे क्या होता है कि आपकी जो कॉन्फिडेंशियलिटी है वो बरकरार रहती है। आगे चलते हैं। अगला सवाल है व्हाट इज़ ARP एंड व्हाट इज़ ARP पॉइजनिंग। आपने ये बात याद रखनी है कि जो ARP है वो है एड्रेस रेजोल्यूशन प्रोटोकॉल। मैप्स करता है IP एड्रेस को मैक एड्रेस पे ओवर लोकल नेटवर्क। ARP पोजीशन करता है स्पूफिंग एन अटैक वेयर अ मलिशियस एक्टर सेंड्स अ फेक ARP रिप्लाईज। मतलब कोई भी मलिशियस एक्टर है वो कोई भी आपको फेक एड्रेस रेजोल्यूशन प्रोटोकॉल भेज रहा है लिंक टू देयर मैक एड्रेस विद अनदर होस्ट IP। एंडिंग मैन इन द मिडल अटैक्स। बेसिकली ये कुछ अटैक्स हैं जैसे मैन इन द मिडल अटैक हो गया। वो बेसिकली आपके आपके सेंडर और रिसीवर के दरमियान एक बंदा होगा जो एक टेम्परेरी पैकेट क्रिएट करेगा जिसको आप एक्सेस करोगे तो वो उसके आपका जो डाटा है वो सारा का सारा उसके पास चला जाएगा। उसको हम कहते हैं मैन इन द मिडल अटैक, ओके। इसी तरह ARP जो है वो लेयर 2 पे वर्क करती है। इसके की पॉइंट्स देख लेते हैं। ARP कैशे स्टोर्स IP टू मैक मैपिंग्स। ARP पॉइजन करती है MITM अटैक्स को। डिफेंस डायनामिक ARP इंस्पेक्शन DAI को। आप ये देख सकते हैं ये क्विक रेफरेंस है कॉमन पोर्ट्स और प्रोटोकॉल्स का। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे आपके 20 और 21 होती है वो फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल है
जो 50 है वो आपकी DNS है। इसी तरह 143 पोर्ट जो है वो आपकी IMAP जो ईमेल एक्सेस होती है, जबकि पोर्ट 22 वो आपकी सिक्योर शेल है। 67 और 68 आपकी डायनामिक IP असाइनमेंट है, और जो 443 है वो HTTPS है। जो पोर्ट 23 है वो टेलनेट, और जबकि पोर्ट 80 है वो HTTP है। इसी तरह RDP जो है वो आपकी रिमोट डेस्कटॉप होती है। 25 आपका स्मॉल ईमेल सेंडिंग होती है। इसी तरह 110 जो है आपका वो POP3 ईमेल रिट्रीवल पे होता है, और SNMP आपका जो होता है नेटवर्क मैनेजमेंट, वो पोर्ट 61 और पोर्ट 62 पे होता है। ये कुछ पोर्ट्स हैं जो कि वेरी इंपॉर्टेंट है। इंटरव्यूअर आपसे पूछ सकता है कि भाई बताओ मुझे कि पोर्ट 80 किस पे होती है, आपने कहना है वो वेब ट्रैफिक के लिए इस्तेमाल होती है, HTTP। अगर वो आपसे पूछता है कि भाई मुझे बताओ कि आपकी जो पोर्ट 22 है उसका काम क्या है, तो आपने कहना है वो एक सिक्योर शेल प्रोवाइड करता है और ये SSH पे वर्क करता है। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर इसमें आपके कोई सवाल हो तो आप मुझे बताइएगा, एंड गुड लक फॉर योर इंटरव्यू। ओके, एनीथिंग यू हैव एनी क्वेश्चन रिलेटेड आप कमेंट कर सकते हैं और मुझे इन्फॉर्म कर सकते हैं। इंशाल्लाह आई विल रिप्लाई टू योर कमेंट एंड विल गाइड यू। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।